नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योर वॉइस में। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली कर रहा है, आप पता नहीं कब तक करेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी पर। अभी कुछ दिन पहले बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने एक सूचना निकाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था, एक केस का रेफरेंस देते हुए CWJC नंबर 131/2025। इस सूचना के अनुसार उन्होंने जो इतिहास के लिए इंटरव्यू के लिए जो डेट फिक्स किया था उसको वो रद्द कर दिए। अब इसमें क्यों रद्द किया गया, इनमें CWJC में क्या मैटर है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। पर उससे पहले हम लोग एक स्टैचूट्स जो राजभवन द्वारा पारित है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में कौन कौन से रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे, उसके बारे में हम लोग एक थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये स्टैचूट्स फॉर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार 2020 है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर आप अगर 3.8 पे जाइएगा तो इसमें वैसे सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट नहीं है लेकिन वैसे कैंडिडेट पास आउट हैं, तो उन लोग किस सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, उनको किस सब्जेक्ट में एलिजिबल माना जाएगा। तो इसके बारे में एक खंडिका दिया हुआ है। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विथ डिग्री इन कंसर्न रेलिवेंट एंड एलाइड सब्जेक्ट और एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट will be decided by commission on the recommendation of committee consisting of 2 or 3 subject expert। ये क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद एक और लाइन जोड़ा गया है, द इक्विवेलेंस ऑफ सिमिलर सब्जेक्ट विथ डिफरेंट नेम इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी will be decided by committee consisting of 2 or 3 subject expert। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे कोर सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे पीजी कोर्सेज चल रहे हैं जो पीजी हिस्ट्री के नाम से नहीं चल रहा है, वो अलग अलग नाम से चल रहा है। तो वो लोग हिस्ट्री में एलिजिबल है या नहीं है, उसका डिसीजन 2 और 3 मेंबर जो होंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट वो डिसाइड करेंगे। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे साइंस के बारे में बॉटनी एक कोर सब्जेक्ट है, लेकिन आप इंडिया में देखेंगे तो पीजी में जो साइंस में लाइफ साइंस में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो वो बॉटनी में एलिजिबल होंगे या जूलॉजी में एलिजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल बीएचयू में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स चल रहा है, पीजी इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। बिहार में पूसा यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स चल रहा है। तो ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी दोनों सेम कोर्सेज हैं, बट अलग अलग नाम से हैं। तो ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये भी इक्विवेलेंस ऑफ सिमिलर सब्जेक्ट विथ डिफरेंट नेम इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी विल बी डिसाइडेड बाय कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 2 or 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट। ये आप लोग समझ गए। अब मैटर क्या है, थोड़ा केस का जजमेंट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बंदा है राघवेंद्र कुमार मिश्रा। इनका कहना है कि BSUSC ने रिक्रूटमेंट के बीच में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? द इशू इन्वॉल्व इन द present writ petition is as to whether the Bihar State University Service Commission after commencement of recruitment process can change eligibility criteria in midway by allowing 11 additional subject wide memo 162 dated 28/2/2024 based on report of 3 member expert committee dated 4/1/2024। ठीक है, इनका कहना है कि PSUSC ने मी रिक्रूटमेंट के बीच में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज करके 11 अलग अलग सब्जेक्ट को एलिजिबल कर दिया। ये किनका कहना है? राघवेंद्र कुमार मिश्रा का। तो जज को भी लगा कि हाँ भाई ये तो गड़बड़ हो गया, इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया और उसी ऑर्डर की वजह से
BSU-SC ने एक नोटिस निकाल दिया कि CWJC नंबर 131 माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 10/1/2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक 15/1/2025 से 16/1/2025 तक आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार को अगले आदेश तक तत्काल स्थगित किया जाता है। तो क्या ये सही में BSU-SC ने बीच में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज किया? नहीं, BSU-SC ने कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरी तरह से रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए 11 सब्जेक्ट को एज ए एलाइड सब्जेक्ट ऐड किया। आपको मैं वो दिखाता हूँ। जैसे ये है लेटर नंबर 162 28/2/2024 को पब्लिश हुआ था। इसमें विज्ञापन संख्या एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व संस्कृति एशियन अध्ययन। इसमें एलिजिबिलिटी क्या थी? उसमें शुरू में 3 सब्जेक्ट को ऐड किया गया था, बाद में 3 मेंबर कमेटी बनी और इसमें इतने सारे सब्जेक्ट को एज ए एलाइड सब्जेक्ट घोषित किया गया और इतने लोगों को एलिजिबल किया गया। जो भी इस डिग्री को रखते हैं वो इस हिस्ट्री वाले में एलिजिबल होंगे। ये किस रूल के तहत किया गया? तो ये स्टैट्यूट्स में क्लियरली लिखा हुआ है। यही मैं बात कर रहा हूँ। स्टैट्यूट्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर सब्जेक्ट एलाइड है या रेलिवेंट है कोर सब्जेक्ट के तो वो बंदा एलिजिबल होगा। तो इसमें राघवेंद्र जो हैं पेटिशनर, उनको प्रॉब्लम क्या हुआ हमको नहीं मालूम है उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये सरासर कोर्ट के टाइम की बर्बादी है, जिसके कारण जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो डिले हो रहा है। मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोर्ट इस केस को खारिज कर देगा, क्योंकि BSU-SC ने कोई भी रूल रेगुलेशन चेंज नहीं किया है, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज नहीं किया है। वो पूरी तरह से स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। आप लोग से निवेदन है कि इस तरह के किसी भी केस को सपोर्ट ना करें, क्योंकि अगर इसमें पेटिशनर के फेवर में केस चला जाता है, जजमेंट आ जाता है, तो जितने भी एलाइड सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं वो लोग बाहर हो जाएंगे। सिर्फ ये एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने हर एक सब्जेक्ट में एलाइड सब्जेक्ट को ऐड किया है। इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग इक्विवेलेंट सब्जेक्ट इन बायोकेमिस्ट्री, इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग इक्विवेलेंट सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स। इन्होंने हर एक सब्जेक्ट में एलाइड सब्जेक्ट को ऐड किया है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इंडिया में इतने सारी यूनिवर्सिटी हैं, इतने सारे अलग अलग नाम से कोर्सेज चल रहे हैं, तो उन लोग के लिए अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं है, उन लोग के लिए अलग रिक्रूटमेंट नहीं निकलती है, तो वो आखिर जाएंगे कहाँ? वो तो यही कोर सब्जेक्ट में ही जाएंगे। और आप चाहते हैं कि उसका भी आप गेट बंद कर दें, उसके दरवाज़ा को बंद कर दें, उसमें एंट्री न मिले, तो ये तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 14 इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसका तो वो वायलेशन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का ये अपमान कर रहे हैं। आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाह रहे हैं, इसके लिए कोर्ट आप चले जाते हैं। तो मेरे ओपिनियन में लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक तो ऐसा ही मौका कम मिल रहे हैं, जो मौका मिल रहा है लोग उसके खिलाफ ही कोर्ट चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता है कि दूसरे लोगों को रोक दो ताकि मेरा रास्ता क्लियर हो जाए और मेरा आसानी से हो जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं।